चलो बच्चों, तो आज हम लोग गुजराती में चैप्टर नंबर 8 शुरू करें, जो चैप्टर का नाम है बीरबलनी युक्ति। आप लोगों ने अकबर बीरबल की बहुत सारी कहानियां सुनी होगी, शायद देखी भी होगी। और उनमें से ही एक बहुत ही शॉर्ट और सिंपल बहुत अच्छी स्टोरी यहाँ पे दी गई है अकबर बीरबल की, जिनमें से ये स्टोरी के थ्रू ही समझें कि स्टोरी में क्या दिया हुआ है। कि एक दिन बादशाह अकबर वो सुबह उठकर जो है वो अपने महल के झरोखे में, मतलब अपने महल की बालकनी जैसे में जो है वो खड़े थे। और नीचे उन्होंने नजर करके देखा तो एक नौकर झाड़ू से उनका आंगन साफ कर रहा था, नीचे झाड़ू से सफाई कर रहा था। बादशाह को देखकर उस झाड़ू वाले ने अपना चेहरा ही उस झाड़ू से ढक दिया, अपने ही झाड़ू से अपना चेहरा ढक दिया उसने। लेकिन बादशाह के मन में एक वहम बैठ गया कि यार आज सुबह सुबह जो है वो इस इंसान का चेहरा देखा है ना, तो अब मेरा दिन बिगड़ने ही वाला है। बादशाह के मन में ये वहम बैठ गया कि आज सुबह सुबह ऐसे झाड़ू वाले का चेहरा मैंने देख लिया तो आज मेरा दिन खराब जाएगा। अब ऐसा वहम और वहम की कोई दवा है नहीं, कि अब तो वो बादशाह के मन में बैठ ही गया था कि आज तो दिन खराब होने ही वाला है। और अक्सर होता ही है ऐसा कि जब आप सुबह सुबह जो है वो कुछ ऐसा बोल दो ना, आप किसी के देखने से नहीं, लेकिन सच में अगर आप ऐसा बोल दो ना कि आज का दिन तो खराब ही जाने वाला है, तो वो खराब ही जाएगा। उसके उसके अपोजिट अगर आप ऐसा बोल दो ना कि नहीं नहीं आज का दिन तो बहुत अच्छा जाएगा, तो वो 100% अच्छा ही जाएगा। तो यहाँ बादशाह अकबर के मन में भी ये वहम बैठ गया कि आज तो मेरा दिन बिगड़ने वाला है। सुबह तैयार वगैरह होकर ये बादशाह अकबर जैसे ही सिर्फ नाश्ता करने के लिए, शीरामण करने मतलब कि नाश्ता करने के लिए बैठे ही थे, और पहला निवाला उन्होंने हाथ में लिया ही था, तो तभी जो है वो सेनापति वहां पे आ गया और सेनापति ने समाचार दिया कि भाई बादशाह सलामत, हमारे राज्य के ऊपर बुंदेलखंड के राजा ने अटैक कर दिया है, पूरी सेना लेकर वो यहाँ पे आ गया है। अब बताओ, वो महाराजा ये बादशाह अकबर का जो है वो निवाला, वो नाश्ते का निवाला वहीं का वहीं रहा। वो तो अकबर राजा जो है वो उसी वक्त हाथ धोकर उठे और सीधे ही बोल पड़े कि आप लोग भी सेना तैयार करो, कि आज मैं खुद ही जो है वो लड़ाई करने के लिए चलता हूँ। और वो मन ही मन बोल रहे थे कि आज सुबह ही वैसे जो है वो मैंने उस झाड़ू वाले का चेहरा देखा था तो मेरा दिन बिगड़ने ही वाला था। देखा कि नाश्ता करते ही मुझे ये खबर मिल गई कि हमारे ऊपर किसी ने अटैक कर दिया है। अब ये बादशाह अकबर वो अपनी सेना लेकर उस मैदान की तरफ निकले ही थे, तो अभी तो आधे रास्ते ही पहुंचे कि तभी उनको फिर से दूसरी न्यूज़ मिली कि जो वो बुंदेलखंड का राजा अटैक करने के लिए आया था ना, वो भी आधे रास्ते से वापस चला गया है। अब ये बादशाह अकबर किसके साथ लड़ाई करेंगे, वो भी जो है वो फिर से आ गए, फिर से घर पे आ गए और खाना खाने बैठे। कि भाई एकदम क्या कह सकते हैं कि भाई भूख तो बहुत जोरदार लगी थी, सुबह का नाश्ता भी नहीं खाया था, तो दिन का खाना खाने वो बैठे। तो अभी तो जस्ट वो बैठे ही थे कि बैठे ना बैठे, तभी उसी वक्त उनकी पत्नी वहां पे आ गई, बेगम आ गई वहां पर। और बेगम ने आकर उनको सीधे ही आकर कहा कि भाई मेरे भाई को जो है वो सांप ने काट लिया है, और भाई उस एक सांप का जहर उतारने वाले को जल्दी से मेरे भाई के घर पर लेके चलना है, भाई आप जल्दी चलो। तो वो बादशाह सलामत, मतलब कि बादशाह अकबर वो खाने से फिर से उठ गए, मतलब फिर से उनका खाना वहीं पे ही रह गया। ठीक है, वो जल्दी से जो है वो उनके घर पे गए, तो वहां जाके पता चला कि वो बेगम का भाई तो मर चुका था। बराबर ना, सांप के काटने से ये राजा लेट पहुंचे और वो तो मर चुका था। तो अब वो मर गया, तो उसकी मैयत को जो है वो कब्रिस्तान तक ले जाना था। तो वो सब जो है वो ख़त्म किया, ये सब रीति रिवाज वगैरह सब ख़त्म करते करते सांझ हो गई। सांझ हो गई कि अब शाम का नाश्ता करने वो बैठे। ठीक है, शाम को थोड़ा सा अब ये बादशाह अकबर खाना खाने बैठे, सुबह का नाश्ता भी नहीं मिला, दिन का खाना भी नहीं मिला, तो अभी वो शाम का खाना खाने बैठे। तो वो जैसे ही जो है वो शाम का नाश्ता करने बैठे, अभी ये शाम के नाश्ते का भी पहला ही निवाला लिया ही था, कि तभी ऊपर छत से एक गरोड़ी, एक छिपकली आकर सीधा उनकी थाली में आकर गिरी। ठीक है ना, एक छिपकली सीधा उनकी थाली में आकर गिरी। अब तो ये बादशाह अकबर के गुस्से का ठिकाना नहीं। अब तो उनको बहुत गुस्सा आया और जोर से चिल्ला उठे कि यार कितना खराब दिन है, कि भाई ले जाओ ये जो है वो थाली और दूसरी थाली लेकर आओ, कि इतना खराब दिन, एक जो है वो निवाला खाने को नहीं मिल रहा है। कि वहां पे उसे उनके नौकरों ने फटाफट जो है वो थाली वहां से हटा दी जिसमें छिपकली गिरी थी, वो थाली हटा दी, दूसरी थाली लेकर आए। और राजा जो है वो गुस्से गुस्से में उन्होंने खाना खाया। ठीक है ना, गुस्से गुस्से में ही खाना खाया ना, और उनके मन में वही वहम चल रहा था कि आज सुबह उसका चेहरा देखा था ना, मुझे पता ही था आज का दिन मेरा खराब जाएगा, और आज देखो इनका दिन भी वैसा ही गया।
कि भाई सुबह का नाश्ता भी उनका रह गया, वो लड़ाई करने गए वो भी बरोबर नहीं हुई, दिन का खाना रह गया, वहाँ पे उनकी पत्नी के भाई के घर पे गए तो उनकी भी डेथ हो गई, शाम को जस्ट खाने ही बैठे थे कि ये छिपकली ही गिर गई, जैसे तैसे गुस्से में खाना पड़ा इनको। तो इनके मन में तो वही वहम चल रहा था ना, ये खाना खा के उठे ना, तो खाना खा के उठते ही इन्होंने अपने अपने साथियों को जो है वो हुक्म दिया कि जाओ और जाकर जो है वो पहले उस अपशुकन यार्ड मतलब जिसको देखकर वो अपशुकन होता है, कि जाओ जाकर पहले तो जो है वो उसको पकड़ के लाओ जिसका चेहरा मैंने सुबह सुबह देखा था, कि उसकी वजह से ही आज का दिन मेरा इतना खराब गया है, कि भाई उसे पकड़ के लाओ, उसे जेल में बंद कर दो और सुबह होते ही उसे फांसी पे चढ़ा देना। ठीक है, ये तो बादशाह अकबर ने, इनके सामने किसकी चले, बादशाह अकबर ने तो सीधा ये हुक्म सुनाया ना कि भाई जाओ जाकर जो है वो उसे जेल में बंद कर दो, बरोबर, और सुबह उसे फांसी देना है। अब बताओ कि अब क्या करें, अब उसमें उस झाड़ू वाले की तो कोई गलती थी भी नहीं, लेकिन फिर भी उसे फांसी की सजा मिल रही थी। उन सिपाहियों ने जाकर उस नौकर को पकड़ा, ठीक है ना, उनके क्या कह सकते हैं कि भाई रास्ते में आते आते उस नौकर की मतलब उस झाड़ू वाले की पत्नी, उनके रिश्तेदार, उनके बच्चे सब जो है वो रो रहे थे कि भाई इसे क्यों पकड़ के लेके जा रहे हो, भाई इसकी क्या गलती है। सही बात ना, उस झाड़ू वाले की क्या गलती थी। रास्ते में चलते चलते बीरबल का घर आया, ये रोने का आवाज़ सुनकर वो बीरबल जो है वो घर से बाहर निकले और उनसे पूछा, सब बातें पूछी कि एक्चुअली हुआ क्या है। और उन्होंने इस बीरबल को सब बातें बताई कि भाई ये बादशाह अकबर का जो है वो पूरा दिन खराब गया। क्यों खराब गया, क्योंकि उन्होंने सुबह सुबह इस झाड़ू वाले का चेहरा देखा था इसीलिए। तो अब जो है वो बीरबल ने अपनी युक्ति लगाई, अपनी सोच उन्होंने लगाई। उन्होंने उस झाड़ू वाले को अपने पास बुलाया और कान में धीरे से एक बात कही, धीरे से सिर्फ एक बात कही, और वो झाड़ू वाला जो है वो बीरबल की बात समझ गया और चुपचाप वहां से चला गया। कहाँ पे, तो उस बादशाह अकबर के पास ही। ठीक है ना, आज तो शाम हो चुकी थी तो उसे जेल में बंद कर दिया। अब कल सुबह जो है वो उसे फांसी चढ़ने वाली थी। तो अब दूसरे दिन फांसी देने के लिए उस झाड़ू वाले को जैसे ही उस फांसी के जो वो पिल्लर जैसा आता है, मंच जैसा आता है, वहां पे जैसे उसे चढ़ाया गया, तब उस वक्त उसकी आखिरी इच्छा पूछी। वहां के सैनिकों ने उस झाड़ू वाले से आखिरी इच्छा पूछी कि भाई बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तो झाड़ू वाले ने कहा कि भाई मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मुझे एक बार बादशाह अकबर के दर्शन करने, मुझे एक बार बादशाह अकबर से मिलना है, भाई यही मेरी आखिरी इच्छा है। तो ठीक है, उन सैनिकों ने उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने की मानी। वो आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए उनको उस बादशाह अकबर के घर पे लेके गए। बीरबल उस समय बादशाह अकबर के साथ ही खड़े थे, ठीक है ना, उनके साथ ही थे। तो बादशाह ने उस झाड़ू वाले को देखकर कहा कि भाई देखो, तुम्हारा जो है वो ये अपशुकन मुंह देखकर, कल जो है वो कल सुबह सुबह मैंने तुम्हारा ये अपशुकन मुंह देखा था और इसकी वजह से मेरा पूरा दिन बिगड़ गया था। मुझे पूरा दिन भूखा रहना पड़ा, इतनी सारी मुसीबतें सहन करनी पड़ी। देखो भाई, इसकी वजह से ही आज मैं तुम्हें फांसी दे रहा हूँ। महाराजा अकबर ने सीधा ही कह दिया कि तुम्हारा चेहरा देखा था ना, इसकी वजह से ही मेरा दिन पूरा खराब गया, इसकी वजह से ही मैं तुम्हें फांसी दे रहा हूँ। तो उस झाड़ू वाले ने कहा कि ठीक है, कि आपने जो भी मुझे सजा दी है उसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। ठीक है ना, आपने जो सजा दी वो मुझे मंजूर, मुझे फांसी दी है, मुझे फांसी भी मंजूर। लेकिन मेरी एक बात आप लोग ध्यान से सुनो। तो वो झाड़ू वाला कह रहा था कि आप मेरी बात ध्यान से सुनो, कि देखो, कल जैसे आपने मेरा चेहरा देखा था, ये झाड़ू वाला उस अकबर को कह रहा था कि आपने मेरा चेहरा देखा और आपका पूरा दिन बिगड़ गया, कि आपने जो है वो खाना नहीं खाया, आपको खाना नहीं मिला, दूसरी परेशानी उठानी पड़ी। ठीक है, ये बात जो है वो समझ में आती है, लेकिन उसी वक्त मैंने आपका चेहरा भी तो देखा था। झाड़ू वाला कह रहा था कि उसी वक्त मैंने आपका, भाई आप जैसे इतने बड़े अकबर का चेहरा भी तो मैंने देखा, और उसके बदले में तो मुझे फांसी मिल रही है, मेरी तो पूरी ज़िंदगी चली गई। आपका तो सिर्फ एक दिन गया, मेरी तो पूरी ज़िंदगी चली गई। तो आप ही बताओ कि हम दोनों में से ज़्यादा बदनसीब कौन है। बात सही ना, वो झाड़ू वाला जो है वो सीधा ही कह रहा था, उसने सीधी बात कही ना, सही बात है ना, कि उसने यही कहा कि देखो, उस अकबर ने झाड़ू वाले का चेहरा देखा
तो उसका तो एक दिन खाली खराब गया कि चलो झाड़ू वाला जो है वो बदनसीब था तो इसकी वजह से उसका एक दिन खराब गया। लेकिन झाड़ू वाले ने उसी दिन अकबर का चेहरा देखा तो झाड़ू वाले की तो पूरी जिंदगी खत्म हो रही है, उसे तो फांसी मिल रही है। तो इसका मतलब ज्यादा बदनसीब कौन कहलाया? ऐसे तो अकबर ज्यादा बदनसीब कहलाया ना, बरोबर ना। तो झाड़ू वाला कह रहा था कि अब आप ही न्याय करो कि ज्यादा बदनसीब कौन है। और अगर भाई मैं बदनसीब हूँ और मुझे फांसी की सजा मिल रही है तो फिर आपको क्या सजा मिलनी चाहिए? झाड़ू वाले ने राजा अकबर को सीधा ही कहा ना कि अगर मैं बदनसीब हूँ और मुझे फांसी की सजा दे रहे हो तो फिर आपको क्या सजा मिलनी चाहिए? तो ये बात सुनकर बादशाह अकबर भी सोच में पड़ गए। सही बात है। और पास में जो है वो बीरबल खड़े थे ना, वो अंदर ही अंदर हंसने लगे। तो उस बीरबल को हंसते हुए देखकर ये बादशाह अकबर समझ गए कि हाँ भाई, हो ना हो भाई, इसे ये सब बातें सिखाने वाले तुम ही हो। कहते ना, ये आइडिया तुम्हारी ही है कि तुमने इस झाड़ू वाले को ये सब बातें सिखाई है। और फिर उस राजा अकबर ने बीरबल को भी थैंक यू कहा, अपनी गलती मानी। और उसने कहा कि हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है, ये शोकन अपशुकन का खोटा वहम रख कर भाई मैं इस बेचारे झाड़ू वाले को फांसी दे रहा था और बहुत बड़ी गलती कर देता मैं। कि चलो, जो हुआ अच्छा हुआ कि कम से कम इस बीरबल ने मेरी आंखें तो खोल दी कि अब इस झाड़ू वाले को कोई सजा नहीं देनी है, इसे रिस्पेक्ट के साथ छोड़ दो और रिस्पेक्ट के साथ जो है वो इसे घर पर पहुंचा के आओ। ऐसा राजा अकबर ने जो है वो अपने सैनिकों को हुक्म दे दिया, बरोबर। राजा अकबर को भी रियलाइज हो गया ना कि हाँ भाई, जो भी बात है वो बिल्कुल सही है कि ये शुकन अपशुगन, ये जो अंधविश्वास होते हैं, इन सब में मानना गलत है। और ये सही बात है ना, हम लोग भी कितनी बार जो है वो ऐसे अपशुगन और में ऐसे जो है वो क्या कहते हैं, बुरे रिवाजों में ऐसी सोच रख कर बैठते हैं कि नहीं यार, ऐसा हुआ ना तो ऐसा होगा, या तो फिर ये हुआ ना अब तो मेरे साथ यही होगा, कि सुबह सुबह देखो मैंने किसका चेहरा देख लिया। हम भी ऐसा बोलते रहते हैं, लेकिन ये सब गलत है। ये सब हमारे मन का वहम होता है सिर्फ, और कुछ भी नहीं, बराबर। आप लोग जैसा सोचोगे ना वैसा बनोगे, जैसा सोचोगे वैसा आपके साथ होगा। कि अगर आप सोचोगे सुबह उठकर, अगर ये सोचोगे ना कि आज का दिन तो मेरा बहुत अच्छा जाएगा, किसी का चेहरा देखकर ही बोल दो कि भाई आज इसका चेहरा देखा ना, आज तो दिन मेरा बहुत अच्छा जाएगा, तो उसका चेहरा देखने से नहीं, लेकिन आपके बोलने से वो दिन अच्छा जाता है। दूसरे दिन उसी का ही चेहरा देखकर आप कभी बोलना कि आज तो मैंने इसका चेहरा देखा ना, आज तो मेरा दिन खराब ही जाएगा, तो वो दिन खराब ही जाएगा, भले आप एक ही इंसान को देखकर एक दिन अलग बोलो और एक दिन अलग बोलो। तो वो इंसान को देखने से नहीं, आपके बोलने से और आपके सोचने से आपका दिन अच्छा या बुरा होता है। अगर आप हमेशा अच्छा ही सोचोगे तो हमेशा अच्छा ही होगा, दिन सच में अच्छा निकलेगा। सुबह उठकर किसी को भी नहीं तो सिर्फ खुद को ही बोला करो कि आज तो मज़ा आएगा, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाएगा, तो सच में देखो वो दिन कितना अच्छा जाता है, बराबर। और कभी कभार कैसे सुबह जो है वो चिढ़ कर उठते हैं, गुस्से में उठते हैं, तो फिर हम खुद ही बोलते हैं कि आज तो यार उठने में मज़ा ही नहीं आया, आज का दिन देखना ना कितना बुरा जा रहा है, तो वो सच में बुरा ही जाएगा क्योंकि आप वो सोच लेके बैठे हो इसीलिए। तो ऐसा अंधविश्वास, ऐसी ये सब बातें, ये सब मान्यता, ये ऐसी कुछ भी नहीं होता, ये सब चीज़ें वो आपके मन का वहम होता है। आप लोग जैसा मानोगे, जैसा सोचोगे वैसा ही होगा आपके साथ, बराबर। तो देखो, आज जैसे हमने ये चैप्टर देखा ना, समझ आया ना ये। अब ऐसे ही गुजराती के दूसरे चैप्टर्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।